बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार के सासाराम से 7 दिन पहले यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब ये कटिहार पहुंच चुकी है। 7वें दिन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। महागठबंधन दल के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस यात्रा को सपोर्ट करते हुए नजर आए। इसके साथ ही इसमें भारी संख्या में लोगों की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में पिछले 7 दिनों से जारी इस वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में क्या माहौल बन रहा है, उससे जानने के लिए हमारी लगातार सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में महागठबंधन को क्या कुछ फायदा होने जा रहा है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से आज 7वां दिन है वोटर अधिकार यात्रा का, ऐसे में राहुल गांधी को भरपूर समर्थन यहाँ बिहार के लोगों का मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिहार की जनता का मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश बिहार में करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 7:30 बजे राहुल गांधी का संबोधन भी होगा। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। ऐसे में ग्राउंड जीरो से टीएनपी की न्यूज़ लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रही है। वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंच रहा है। ऐसे में बिहार भर में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लगातार जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जगह जगह लोग जो हैं वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। हर दिन यहाँ कोई ना कोई इंडिया ब्लॉक का नेता इस यात्रा में शामिल होता है। एसआईआर के प्रति जनता को जागरूक करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक का ये कहना है कि लोगों को भ्रमित करने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। उनके वोट देने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है और साथ ही साथ एसआईआर का मुद्दा जो कि काफ़ी समय से विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है। तो आज 7वां दिन है। आज यात्रा कटिहार से 8 बजे शुरू हुई थी। लगातार कई इलाकों से होते हुए पूर्णिया के लिए यहाँ से यात्रा जाएगी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 4 बजे से 8 बजे तक कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध भी रहेगा, क्योंकि लगातार राहुल गांधी का संबोधन है और ये भी कहा जा रहा है कि तीसरे चरण में प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। साफ तौर पर एक संदेश आज भी राहुल गांधी की ओर से इस यात्रा के जरिए दिया जाएगा, क्योंकि हर दिन यहाँ नया संदेश और नए मुद्दे लेकर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक जो है वो लगातार जनता के बीच उतरता है। ऐसे में सुबह की भी तस्वीरें हमने दिखाई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी क्योंकि कटिहार को कहा जाता है सबसे ज़्यादा यहाँ किसानों के लिए ये जो ज़मीन है बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार टीएनपी न्यूज़ की टीम पिछले 2.5 महीने से बिहार में मौजूद है और अब तक बिहार के करीब 170 विधानसभाओं के 1500 से ज़्यादा गांव और कस्बों में जाकर लाखों वोटरों से बातचीत भी करती हुई नजर आई। बिहार के दंगल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की जनता के मन में काबा, बिहार की जनता के लिए आगामी चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं और जनता सरकार से कितनी खुश है या फिर बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। बिहार के दंगल में हम राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को भी कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है और आज यात्रा कटिहार जिले से शुरू हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों यात्रा को लीड कर रहे हैं। ऐसे में कटिहार के सिमरिया चौक पर हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी ने लोगों से बातचीत की। आइए सुनते हैं वोटर अधिकार यात्रा और बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जनता की क्या राय है। हमारी मौजूदगी है कटिहार और कटिहार में कहा जाता है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और ऐसे में कटिहार के सुमरिया चौक में हमारी मौजूदगी है। कोडा विधानसभा है, कविता पासवान यहाँ से विधायक हैं। तो चलिए जानते हैं कि विधायक ने कितना काम किया, सरकार के कामों से जनता कितना खुश है और 2025 के चुनाव को लेकर कितना बदलाव चाहती है। सर आपसे ही शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, एक तरफ एनडीए लगातार कह रही है कि बिहार में विकास हो रहा है, पिछले 20 सालों का जो विकास किया गया वो विकास 20 साल का हो गया है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार के चुनाव भी मुद्दे क्या रहने वाले हैं और बिहार इस बार किसके हाथों में जाए? मैडम आप विकास की बात किए, विकास सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हुआ है कि एक सप्ताह में 3 गो कोट पहनता है, 4 गो टोपी बदलता है, उसी का विकास हुआ है। वो कह रहे थे कि हम गरीब फकीर हैं,
फकीर सूट पहनता है 12 करोड़ का, 6 करोड़ का सूट पहनता है। मैडम हम आपसे पूछने के लिए चाह रहे हैं, एक फकीर आदमी 50 रुपया का शर्ट पहनने के लिए हम लोगों को अभी नहीं मिला है। आउ 5 करोड़ का कुर्ते पहनता है, सते पहनता है, तो कौन गरीब है कौन अमीर है? मैडम आप ही हमको बता दीजिए। और विकास की बात करते हैं कि बिहार में हम विकास कर दिए हैं। अभी बाढ़ का समय है मैडम, हर घर बाढ़ से डूबे हुए हैं। आप जाके देखिए क्षेत्र में कोई भी नेता झलक वहाँ अपना दिखाने के चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक ही शख्स है जिसका नाम है राजेश। तो लगातार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव में हमारी सहयोगी आर्या लगातार जनता से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता की क्या राय है। अगर बिहार में अगर ऐसा लीडर दूगो पैदा हो जाए, बिहार का जनता भूखे नहीं मरेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।